Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel. Hope you all are doing good. Yes guys, we need to study about the science fact file book 2. In our previous lecture we have discussed about unit number 5 fit and healthy. Today's is our second lecture, so let's start the reading. In our previous lecture we have done with different kinds of headings कि हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए. We discussed about the energy foods. We discussed about how much quantity we should take in of food. Today we will discuss about the nutrition disorders. This topic is on page number 62. So let's start the reading. Apart from diseases caused by harmful microbes, we can become ill इन अदर वेज. अब हार्मफुल माइक्रोब्स ऐसे जो हैं छोटे छोटे जो हैं एनिमल्स को बोलते हैं, वेरी स्मॉल एनिमल्स को बोलते हैं. ठीक है, ऐसे एनिमल्स जिनको हम नेकेड आई से ना देख सकते हों, ठीक है, उनको जो है माइक्रोब्स कहा जाता है. माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल एनिमल्स. उनकी वजह से नहीं है कि हमारे अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो डिज़ीज़ आ रही है वो माइक्रोब्स की वजह से आ रही है. ठीक है, ऐसा नहीं है. इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा वेज हैं जिसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं. इफ़ वी ईट टू मच, अगर हम बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे, ठीक है, एंड डू नॉट टेक इनफ एक्सरसाइज, और जो है राइट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज जो है वो नहीं करेंगे, वी बिकम फैट. हम उससे क्या हो सकते हैं? फैट हो सकते हैं और ओबीस हो सकते हैं. ओबीस इज़ द सेकंड टर्म ऑफ फैट. जब आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाओ और हिला ना जाए और वीकनेस आ जाए, ठीक है, वीक बॉडी फील करें, लेजीनेस फील करें, तो उस टर्म को हम ओबीस बोलते हैं. A person who is obese is at risk from a number of serious diseases such as diabetes, heart attacks, heart diseases, asthma and arthritis. ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज़ हैं जो obese पर्सन को हो सकती हैं. ऐसे पर्सन को जो इनफ अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज जो है अपनी बॉडी में नहीं ले रहा है, इनफ अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज जो है वो नहीं कर रहा, तो उस पर्सन को क्या हो सकता है? डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ हो सकती हैं. इफ़ वी ईट टू लिटल हाउएवर वी बिकम मेल नरिश्ड. अगर हम बहुत ज़्यादा कम खाएंगे, ठीक है, हम अगर जो है अमाउंट ऑफ डाइट वो बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, तो उसकी टर्म क्या होगी कि हम मेल नरिश्ड हो जाएंगे, हमारे अंदर खुराक की कमी हो जाएगी. ठीक है, मेल न्यूट्रिशन हैज़ ऑल्सो सीरियस इफ़ेक्ट्स. ज़्यादा खाने के भी जो है वो नुकसानात हैं और कम खाने के भी नुकसानात हैं. मेल न्यूट्रिशन जो है ऐसी टर्म को बोलते हैं जिसमें एक पर्सन को खुराक की कमी हो जाती है. ठीक है, अब हमारे पास ये नेक्स्ट पैराग्राफ आ रहा है. डायबिटीज़ जिसको मेनली इन आर लैंग्वेज हम शुगर बोलते हैं कि जो शुगर हो गई है, तो डायबिटीज़ इज़ द मेन साइंटिफिक वर्ड. डायबिटीज़ इज़ अ कंडीशन वेयर योर बॉडी डजंट मेक इनफ इंसुलिन. इंसुलिन क्या है? एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है वो शुगर लेवल ठीक रहता है. तो डायबिटीज़ कब होती है? जब हमारी बॉडी इनफ जो है इंसुलिन नहीं बनाती, और द इंसुलिन इट मेक्स डजंट वर्क प्रॉपरली. और जो इंसुलिन जितना बना भी रही है वो ठीक से काम नहीं करेगा. इट्स मीन हमारी बॉडी को क्या हो गई है? डायबिटीज़ से इफेक्ट हो गया है. इंसुलिन इज़ अ हार्मोन. ठीक है, एक हार्मोन है made in the pancreas which controls the level of glucose in the blood, sometimes called blood sugar level. इंसुलिन क्या है? एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल की जो अमाउंट है वो कंट्रोल में रहती है. People with diabetes could go on to develop serious health problems such as heart diseases, blindness and even limb amputation. अब क्या होता है कि ऐसे पर्सन जिनको डायबिटीज़ हो गया, वो सीरियस डिजीज़ उनके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती हैं. उनको और भी बीमारियां साथ में लगने का ख़तरा होता है क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन जो है वो नहीं ठीक से बन रही, जो क्या करती है? ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है. ठीक है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली क्या होगी? एक फंक्शन उसका जो है वो नहीं ठीक से हो रहा, तो इसके अलावा जो है और भी डिजीज़ उस पर्सन को लगना शुरू हो जाती हैं. और भी डिजीज़ उस पर्सन के ऊपर जो है वो अटैक करती हैं, जिसमें से मेजर है हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, ब्लाइंडनेस हो सकती है. ब्लाइंडनेस कहते हैं अंधा हो जाना. ठीक है, अंधेपन को कहते हैं एनिमल लिम्ब एम्पुटेशन. एम्पुटेशन कहते हैं हमारे जो डिफरेंट बॉडी के अज़ा होते हैं, ठीक है, वो उनका जो है
ठीक से वर्किंग ना होना, ठीक है, उनका जो है आपका जो है टक लग जाना कहीं जगह पे, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो लिम्ब एम्पुटेशन में आ रही हैं। ठीक हो गया। नाउ हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ है हार्ट डिजीज़। अब दिल की बीमारियों के बारे में पढ़ना है। द हार्ट हैज़ इट्स ओन ब्लड सप्लाई। अब हार्ट का जो ब्लड सप्लाई है वो खुद ही करती है, हार्ट अंदर जो अपने अंदर है ब्लड सप्लाई जो है वो खुद करता है। प्रोवाइडेड बाय अ ब्लड वेसल कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी। हार्ट के अंदर जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो एक वेसल से हो रहा है जिसको कोरोनरी आर्टरी बोला जाता है। इसको अंडरलाइन कर लें। हार्ट डिजीज़ हैपन when coronary arteries become blocked by a fatty substances called cholesterol। अब हार्ट डिजीज़ कब होती हैं? जब कोरोनरी आर्टरीज़ जो हैं वह ब्लॉक्ड होना शुरू हो जाए। अगर हम बहुत ज़्यादा ऐसा फूड जो है उसकी कंजम्पशन कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फैट्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल्स हैं, ठीक है, तो फिर हमारी बॉडी में क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। और अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा तो आर्टरीज़ जो है, हमारे हार्ट की आर्टरीज़ जो हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो है हार्ट डिजीज़ लग सकते हैं। द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट में बी रिस्ट्रिक्टेड। जो हार्ट को ब्लड सप्लाई हो रहा है वो रिस्ट्रिक्टेड मीन्स कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी कि वो आगे सप्लाई नहीं होगा, कॉजिंग अ सीवियर पेन कॉल्ड एंजाइना। अगर ब्लड सप्लाई हार्ट तक नहीं पहुंच रहा है तो एक स्फेयर पेन, एक पेन होगी हार्ट के अंदर जिसको एंजाइना बोला जाता है, और कट ऑफ ऑल टुगेदर। और ब्लड सप्लाई अगर हो ही नहीं रहा, ये एक तो कम हो रहा है और सेकंड कंडीशन आती है कि हो ही नहीं रहा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कॉजिंग हार्ट अटैक। फर्स्ट कंडीशन एंजाइना है जिसमें ब्लड सप्लाई जो है वो कम होगा, रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, ब्लड सप्लाई जो है बहुत कम होगा, बहुत मेनली कम होगा। और सेकंड कंडीशन है जिसमें हार्ट अटैक जिसको बोला जाता है, उसमें क्या होता है, कट ऑफ हो जाता है, ब्लड की सप्लाई ही कट ऑफ हो जाती है। ओके, now moving on to next paragraph which is asthma. Asthma is the condition that affects the tubes that carry air in and out of the lungs. एस्थमा कहते हैं, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं जहाँ पे हमारी ट्यूब्स जो होती हैं, जो एयर का इनटेक और एयर का जो है वो बाहर निकालने का एक्सेल और इनहेल वाला जो प्रोसेस है, जो हमारी वेंस कर रही हैं, जो हमारी ट्यूब्स कर रही हैं, उसमें जो है अगर डिस्टॉर्शन आ जाए, उसमें जो है अगर ख़राबी आ जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, एस्थमा। ठीक है, लंग्स में जो हमारा एयर सप्लाई कर रहा है, ऐसी ट्यूब जो लंग में एयर सप्लाई कर रही हैं वो अगर ख़राब होना शुरू हो जाए तो क्या होगा, एस्थमा का कंडीशन वहाँ पे जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। द लाइनिंग ऑफ दीज ट्यूब्स बिकम इन्फ्लेम्ड। ये जो लाइनिंग होती है, इन ट्यूब्स की जो लाइनिंग होती है, जो ट्यूब्स होती हैं इन्फ्लेम्ड जो है वो स्वेल होना शुरू हो जाती है। एंड वेरी सेंसिटिव टू द थिंग्स लाइक पोलन्स, पेट्स एंड इवन कोल्ड वेदर। अब ये लाइनिंग जो होती है, ये जो ट्यूब्स होती हैं जिसने स्ट्रेंथ प्रोवाइड की होती है लंग्स को, ये बहुत ज़्यादा थिन होना शुरू हो जाती है, इन्फ्लेम जो है वो स्वेल होना शुरू हो जाती है और इतनी सेंसिटिव हो जाती हैं कि अगर जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंट भी लगे हों, जैसे अगर कोई भी खुशबू आ गई, ठीक है, कोई स्मेल आ गई है, या जो है हमारे पास जी पेट्स आ गए हैं, ठीक है, या कोल्ड वेदर है, तो इससे ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और उनको फिर डिफरेंट काइंड ऑफ जो है एस्थमा एलर्जी होना शुरू हो जाती है, जिसमें सांस की बीमारी जो है वो फैलना शुरू हो जाती है। ठीक है, सांस की बीमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या होगी, रेजिस्ट करना शुरू हो जाएगी और फिर क्या होगा, एस्थमा की कंडीशन जो है वो क्रिएट हो सकती है। ये सारी चीज़ें किस वजह से हो रही हैं, सिर्फ इसी वजह से कि राइट अमाउंट ऑफ फूड जो है बॉडी को नहीं मिलेगा, राइट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज बॉडी नहीं करेगी, तो बॉडी के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। दिस कॉजेज़ द ट्यूब्स टू बिकम नैरोअर एंड ब्रीथिंग बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। अब जो ट्यूब्स हैं वो नैरो होना शुरू हो जाएंगी, तंग होना शुरू हो जाएंगे और ब्रीथिंग जो है वो डिफ़िकल्ट, सांस लेना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एस्थमा। Now moving on to the next page, which is page number 63. The first topic on the page is arthritis. So let's start the reading. Arthritis is a condition where the lining of the joint in the body becomes inflamed. हमारे जॉइंट्स जो होते हैं उनकी जो लाइनिंग होती है वो इन्फ्लेम्ड होना शुरू हो जाती है, जॉइंट्स के अंदर जो है वो स्वेलिंग स्टार्ट हो जाए, तो इस कंडीशन को हम आर्थराइटिस बोलते हैं।
दिस लाइनिंग यूजली प्रोटेक्ट्स आवर जॉइंट्स फ्रॉम इम्पैक्ट ड्यूरिंग रनिंग एंड जंपिंग। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है जी, हमारी जो बोन्स होती हैं उनके अंदर, हमारे जॉइंट्स के अंदर एक लाइनिंग होती है। बाय नेचर अल्लाह ताला की तरफ से एक लाइनिंग होती है जिसने प्रोटेक्ट किया होता है। जब हम रनिंग करते हैं या जंपिंग करते हैं तो हमारी बॉडी जो है, जो जॉइंट्स हैं वो आपस में ना टकराएं। तो ये लाइनिंग क्या होगी, ये लाइनिंग जब इन्फ्लेम्ड, इसमें स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, आर्थराइटिस। ठीक है। एक्सेस बॉडी वेट, अब ये क्यों होता है, बॉडी का वेट जब बढ़ना शुरू हो जाता है तो जॉइंट्स की जो लाइनिंग होती है वो इन्फ्लेम्ड होना शुरू हो जाती है, स्वेल होना शुरू हो जाती है। तो राइट अमाउंट ऑफ फूड जो है उसको लेना चाहिए। ज़्यादा खाने से जो देखें ये कौन कौन सी बीमारियां जो हैं उसका पता लग रहा है आपको। एक्सेस बॉडी वेट पुट्स मोर प्रेशर ऑन द जॉइंट्स। अगर बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा है तो जॉइंट्स के ऊपर ऑटोमेटिकली प्रेशर जो है वो ज़्यादा आएगा, मेकिंग दैम इन्फ्लेम्ड। उसको क्या बना देगा, जो है वो सूज जाएंगी, ठीक है, उनको स्वेल आउट बना देगा। द इन्फ्लेमेशन कॉजेज द जॉइंट टू स्वेल एंड बिकम वेरी पेनफुल एंड स्टिफ। और अगर इन्फ्लेमेशन होगी, हमारा जॉइंट जो है वो स्वेल आउट हुआ होगा तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली पेन वहाँ पे जो है वो लाई करेगी, पेन होना शुरू हो जाएगी, हमें दर्द होना शुरू हो जाएगा, पेनफुल होना शुरू हो जाएगा, ये सारा प्रोसेस। अगर हमारी बॉडी अब बहुत ओवर वेट है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जॉइंट्स के अंदर जो लाइनिंग होती है वो एक तो थिनिंग होना स्टार्ट हो जाती है, सेकेंडली वो इन्फ्लेम्ड होना शुरू हो जाती है, सूजना शुरू हो जाती है। अब वहाँ पे जो है अगर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है तो आप ठीक से जो है वो चल भी नहीं पाओगे, ठीक से आप रनिंग भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए राइट अमाउंट ऑफ फूड की जो कंजम्पशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। As we discussed in our previous lecture that excess of everything is bad, so we need to eat a right amount and right balanced diet. Now vitamins and mineral deficiency आ गया है हमारे पास टॉपिक। So let's start the reading. The different vitamins are known by letters A, B, C, etc. अब एक लेटर डी भी आता है, वो नेक्स्ट में है जी। विटामिन सी फॉर एग्जांपल इज़ फाउंड इन लीफी वेजिटेबल्स, जो पत्ते वाली वेजिटेबल्स होती हैं उसमें विटामिन सी की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है, सच एज स्पेनिच जिसको पालक बोलते हैं, एंड सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस एंड लेमन्स। और ऐसे फ्रूट्स जो जिनका सोर टेस्ट होता है, जो खट्टे होते हैं, उसमें जो है विटामिन सी की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है। A disease called scurvy is caused by too little vitamin C। अगर हमारी बॉडी में जो है विटामिन सी की अमाउंट कम हो रही है तो बॉडी में स्कर्वी एक नेम है डिजीज़ का, वो होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होता है, मसूड़ों में से आपके जो है खून आना शुरू हो जाता है। स्कर्वी कॉजेज ब्लीडिंग गम्स, लॉस ऑफ टीथ, ठीक है, मसल वीकनेस एंड इवेंचुअली डेथ। इसमें क्या होगा, हमारे जो है माउथ की बीमारियां शुरू हो जाएंगी अगर जो है राइट अमाउंट ऑफ विटामिन सी बॉडी को नहीं मिल रहा, ठीक है। स्कर्वी एक ऐसी डिजीज़ है जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी जो है उसका इंटेक करें, जो विटामिन सी जिन सब्जियों में है, जिन फ्रूट्स में है, उसका इंटेक करें ताकि बॉडी में जो विटामिन सी की अमाउंट है वो राइट रहे। नाउ नेक्स्ट वन है अ डिजीज़ कॉल्ड रिकेट्स affects bones making them soft so they become bent and twisted। अब रिकेट्स ऐसी डिजीज़ है जिसमें बोन्स जो हैं वो अफेक्ट होती हैं, बोन्स इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं कि ईज़िली वो बोन जो है वो बेंड हो जाती है, मुड़ सकती है और ट्विस्ट हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बोन्स के टूटने का ख़तरा भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर रिकेट्स किसी बॉडी को रिकेट्स हो गया है, किसी ऐसे पर्सन को रिकेट्स हो गया है, ठीक है, तो उसकी बॉडी के अंदर जो वेन्स होंगी वो बहुत बोन्स जो होंगी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। विटामिन डी इज़ नीडेड फॉर द अपटेक एंड यूज़ ऑफ कैल्शियम इन द डाइट। इसको कम करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विटामिन डी की अमाउंट जो है हमारी बॉडी में बढ़ानी पड़ेगी और कैल्शियम की। इफ़ देयर इज़ a shortage of calcium or vitamin D in the diet, bones and teeth will not form properly. Vitamin D is present in fish oil। इसको अंडरलाइन कर लें कि विटामिन डी का सोर्स क्या है, फिश ऑयल है। The body can also make vitamin D when it is exposed to sunlight।
अब जी विटामिन डी की अगर कमी होगी बॉडी में तो बॉडी की बोन्स जो है वो अफेक्ट होंगी, बोन्स ठीक से ग्रो नहीं कर पाएंगी। जिन बच्चों के अंदर या जिन पर्सनस के अंदर विटामिन डी की कमी है उनकी बोन्स जो है वो अफेक्ट होंगी। और विटामिन डी का मेन सोर्स जो है वो फ़िश ऑयल है। फ़िश के ऑयल से आपको जो है विटामिन डी मिल सकता है। इसके अलावा डायरेक्ट सनलाइट के अंदर हम जाएं, सनलाइट के पास जाएं, ठीक है, विद इन द सनलाइट जाएं, डायरेक्ट इनटेक ऑफ सनलाइट इन आवर बॉडी करें तो क्या होगा, विटामिन डी की अमाउंट जो है वो हमारी बॉडी में फिल आउट होना शुरू हो जाएगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, आयरन इज़ अ मिनरल फाउंड इन रेड मीट। अब गोश्त के अंदर जो है वो आयरन होता है, जो रेड मीट होता है, ठीक है, जो रेड कलर का गोश्त होता है उसमें आयरन होता है, स्पेशली लिवर। इट इज़ नीडेड टू मेक हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन कहते हैं ऐसे केमिकल को जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है। हेमोग्लोबिन गिव्स रेड ब्लड सेल्स देयर कलर एंड इट्स essential for the transport of oxygen around the body। ठीक है, हेमोग्लोबिन जो है हमारी बॉडी को जो है रेड ब्लड सेल प्रोवाइड करता है और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी। अब डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज अ डिजीज़ कॉल्ड एनीमिया। अब अगर डेफिशिएंसी ऑफ आयरन होगी, आयरन की कमी होगी बॉडी में, तो एक डिजीज़ होगी जिसको एनीमिया बोला जाता है, ठीक है। इसको बेसिकली खून की कमी भी बोला जाता है। A person affected with anemia looks pale and feels weak and tired। अगर किसी पर्सन को एनीमिया हो गया है तो वो क्या होगा, वो पेल नज़र आएगा। पेल का मतलब होता है उसमें पिलाहट आ जाएगी, येलोइश आएगा। जिस तरह यहाँ पे एक पर्सन की जो है पिक्चर दिखाई गई है, इसमें अगर आप इसका इमेज देखें तो येलोइश है, ठीक है, येलोइश नज़र आएगा, वीक नज़र आएगा, कमज़ोर नज़र आएगा और टायर्ड और थका थका सा वो पर्सन नज़र आएगा। इसलिए राइट अमाउंट ऑफ आयरन इज़ नीडेड। अब ये नहीं कि दिन रात हमने जो है मीट स्टार्ट कर देना है, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। राइट अमाउंट ऑफ मीट जो है वो उसका इनटेक करें जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ विच इज़ प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हम देखते हैं हम क्या होता है जी। The most obvious signs of malnutrition are often caused by the lack of protein in the diet। अब डाइट में अगर हमारा प्रोटीन की अमाउंट कम हो गई है तो वो मेल न्यूट्रिशन का साइन है, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मेल न्यूट्रिशन जो है खुराक की कमी की वजह से जो बॉडी में चेंजेस आती हैं, बॉडी अफेक्ट होती है, उस कंडीशन को मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं। अ डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी इज़ वॉशियोकर। ठीक है, जो प्रोटीन डेफिशिएंसी से डिजीज़ कॉज होती है उसको हम वॉशियोकर बोलते हैं। अ चाइल्ड विद वॉशियोकर मे नॉट हैव रिसीव्ड इनफ ऑफ इट्स मदर्स मिल्क एंड मे हैव बीन फोर्स ऑन टू अ हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट टू अर्ली। अब ऐसे बच्चों को जिनको खुराक की कमी हुई है, ठीक है, वो अपनी मदर का जो मिल्क होता है वो डायरेक्ट जो है उसका इंटेक नहीं कर पाते हैं। ये बेसिकली इन्फेंट्स में होता है, छोटे बच्चों के अंदर होता है, न्यू बॉर्न बेबीज़ के अंदर ये डिजीज़ होती है, ठीक है, जिनकी मदर्स राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं लेती हैं। देन जो बच्चे बोर्न होते हैं उनकी बॉडी में भी प्रोटीन की कमी आ जाती है, ठीक है। और फिर राइट अमाउंट ऑफ जो है मदर्स मिल्क का इंटेक वो नहीं कर पाएंगे तो उनको डायरेक्ट फिर जो है दूसरी डाइट पे लगाना पड़ता है जिसमें हाई कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट्स जो हैं उनको बहुत अर्ली दी जाती है। एज अ रिज़ल्ट द चाइल्ड रिसीव इनफ एनर्जी फूड बट डजंट डेवलप फिजिकली एंड मेंटली। अब क्या होगा, जो ऐसे बच्चे होंगे जिसमें वॉशियोकर हुआ होगा, जिसको मेल न्यूट्रिशन हुआ होगा, ठीक है, उसमें क्या होता है कि राइट अमाउंट ऑफ फूड ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ उनको खुराक दी जाती है, लेकिन जिस तरह का उनकी बॉडी ने डेवलप होना है वो बॉडी डेवलप नहीं होगी। ना उनकी फ़िज़िकली वो डेवलपमेंट होती है, ना वो मेंटली ठीक से डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। उनकी बॉडी की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। उनको जो खुराक है वो सिर्फ जो है उनके खाने के ऊपर, उनका ज़िंदा रहने के ऊपर ही लग रही है। उनकी बॉडी के ऊपर जो डिफरेंट इफ़ेक्ट्स जो हैं फूड की वजह से आते हैं वो नहीं आ पा रहे होंगे, ठीक है। Kwashiorkor occurs commonly in areas of famine और फूड इन और वेयर फूड इज़ इन शॉर्ट सप्लाई। जहाँ पे फमेन हो मीन्स के कहत आया हो, ठीक है, और ऐसे एरिया में जहाँ पे फूड की सप्लाई जो है वो शॉर्ट हुई हो, वहाँ पे जो है ये डेफिशिएंसी जो है प्रोटीन की डेफिशिएंसी से ये डिज़ीज़ अकर होती है। होप यू ऑल
अंडरस्टैंड इट गाइस? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग द टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस टुडे, देन यू कैन कमेंट मी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग डिटेल्ड वीडियोस ऑन योर रेलेवेंट टॉपिक्स। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।